अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा दिस क्लास इज फॉर क्लास BG 6th सेमेस्टर एंड माय डियर टुडे आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो लास्ट लेक्चर में हमने लर्निंग डिसेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। आई होप आप सब लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ आ गया, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपका रेस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू, शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ टुडेज टॉपिक? यस, इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो देखो, वन बाय वन पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है एंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बड़े गौर से देखोगे और पॉइंट्स भी नोट डाउन करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लर्निंग डिसेबिलिटी ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किया था कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हाँ, तो इसमें हमने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ टुडे लेट अस स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। देखिए भाई, आराम से देख लीजिएगा। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ना, इनको हम क्लासिफाई करेंगे। देर आर सेवरल टाइप्स, इन्हें बहुत सारे टाइप्स है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एकेडमिक डिफिकल्टी। ओके, तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है, लेकिन यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटी जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, मैंने बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन मैं साथ एंड में मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को फोकस करना है। मैंने बहुत सारे टाइप्स को फोकस यहाँ पे किया है, लिखा है, आपके साथ शेयर करूँगा वो सारी चीज़ें, लेकिन एंड में हम आपको बताएंगे कि फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको किन किन पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। ठीक है बेटा, तो क्लासिफिकेशन चूँकि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइप्स है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ एकेडमिक डिफ़िकल्टी। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट individuals may have a combination of these learning disabilities and the severity and manifestation can vary from person to person। यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, किसी बंदे में आप बहुत सारे एट ए टाइम बहुत सारे ये लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ देख सकते हो। दैट इज़ वाई इंडिविजुअल्स में हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो किसी में एक ही होगा, किसी में बहुत सारे होंगे, एक ही पर्सन में बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होंगे। तो आइए देखते हैं कि कॉमन टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए भाई, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये गारंटी के साथ कहते हैं कि भाई इनमें से डेफिनेटली एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए, पहला है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया बेसिकली क्या है? प्राइमरली अफेक्ट्स रीडिंग। यहाँ पे आप रीडिंग पे ध्यान दोगे तो डिसलेक्सिया जो है प्राइमरली अफेक्ट रीडिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फाइन, तो ये एक मार्क का ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है कि डिसलेक्सिया जो है इट इज प्राइमरली इट अफेक्ट्स रीडिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी एक इंसान को रीड करने में डिफिकल्टी होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने एक मूवी का नाम बताया था, तारे ज़मीन पे, ईशान कैरेक्टर जो मैंने बताया था। तो इसमें वो डिसलेक्सिया वर्ड यूज़ होता है। अगर आपने वो देखी होगी मूवी, तो इसमें ये वर्ड एक्स यानी वहाँ पे ये मेंशन है कि डिसलेक्सिया जो है इट इज़ एक्चुअली इट अफेक्ट्स द रीडिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इंडिविजुअल्स विद डिसलेक्सिया, अब जिस इंडिविजुअल में डिसलेक्सिया होगा इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे? मे हैव डिफिकल्टी विद रीडिंग एक्यूरेसी, यानी वो एक्यूरेटली रीड नहीं कर पा रहा है। तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या है बेटा? डिसलेक्सिया का मतलब है कि बच्चे को प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, यानी वो डिफ़िकल्टी फेस करता है जब वो कोई किताब पढ़ता है। ठीक है, तो एक्यूरेटली वो रीड नहीं कर पाता है। फ्लुएंसी, एग्जैक्टली, इसको डिफिकल्टी होती है, फ्लुएंटली वो रीड आउट नहीं कर रहा है। वर्ड्स को समझने में इसको तकलीफ होती है, यानी डिकोडिंग वर्ड्स, स्पेलिंग मिस्टेक, कॉम्प्रहेंशन, यानी ये सारी चीज़ें
आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो when you are talking about dyslexia. Okay, so they may struggle with recognizing and manipulating sounds in words, यानी they don't have phonological awareness. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. They may struggle with recognizing and manipulating sounds in words, that is phonological awareness, and may experience challenges with written language. समझ आ गए बेटा. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए, कल क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिसलेक्सिया, व्हाट आर इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. तो ये 2-3 चीजें आप लिख सकते हो. एक, ये रीड नहीं कर पा रहा है, फ्लंटली वर्ड्स को फ्लंटली नहीं बोल रहा है, वर्ड्स को डिकोड इजीली नहीं कर रहा है, स्पेलिंग एंड कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक बात है ना. तो रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग साउंड्स इन वर्ड्स, तो ये भी उनमें प्रॉब्लम हो जाती है. आई होप बेटा डिसलेक्सिया इज क्लियर. तो डिसलेक्सिया सिंपली मीन्स व्हेन ए चाइल्ड इज नॉट इन ए पोजीशन टू रीड प्रॉपरली. ओके, फाइन. नंबर नेक्स्ट पे आते हैं. डिसकैलकुलिया या डिसकैलकुला आप बोल सकते हो. कैलकुला, इट इज रिलेटेड विथ कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन जाहिर सी बात है यहां पे आएगा मैथमेटिकल एबिलिटीज. तो बहुत सारे बच्चों में आप क्या देखते हो, ये तो रीड कर पा रहे हैं लेकिन एक डिफिकल्टी प्रॉब्लम में आ जाती है. डिफिकल्टी किस में आ जाती है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में. तो वो बच्चा जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ जाती है, उसको बेटा हम कहते हैं, उस डिसऑर्डर को कहते हैं डिसकैलकुला. समझ आ गया. तो डिसकैलकुलिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स mathematical abilities. Individuals with dyscalculia may have difficulty understanding and using numbers, performing mathematical calculations, understanding mathematical concepts, and solving mathematical problems. तो सिंपल एंड फाइन तरीके से आप ये बता सकते हो कि बंदे में प्रॉब्लम है, वो नंबर्स के साथ तो डील करता है लेकिन नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो उसमें दिक्कत आ रही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी चीज़ें होती है उस बंदे में जिसमें क्या है बेटा, डिसकैलकुला. आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर. चलिए, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसग्राफिया. ये क्लासिफिकेशन है बेटा. देखो बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको बताया है, बट लास्ट में हम आपको कहेंगे कि किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है. तो डिसग्राफिया का मतलब क्या है? ग्राफिया का मतलब है टू ड्रा समथिंग. तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली राइटिंग में प्रॉब्लम होगी. ओके, तो डिसग्राफिया रेफर्स टू डिफिकल्टीज विद राइटिंग एंड फाइन मोटर स्किल्स. समझ आ गया बेटा. तो फाइन मोटर स्किल्स या डिफिकल्टी इन राइटिंग अगर किसी बंदे में आप पाते हो तो उसको हम कहते हैं ही सफर्स फ्रॉम डिसग्राफिया. ओके, तो इंडिविजुअल्स जो है जिसको क्या है डिसग्राफिया, वो इंडिविजुअल जिनमें डिसग्राफिया पाया जाता है, मे हैव चैलेंजेस विद हैंड राइटिंग. ओके, दे हैव प्रॉब्लम विद, दे डोंट हैव नाइस हैंड राइटिंग, राइट. एंड वो लेटर्स को फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेटर फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स ऑन पेपर एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज थ्रू राइटिंग. Are you getting my point? They may struggle with the mechanics of writing such as spacing, alignment and legibility, right? तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड विद व्हाट, डिसग्राफिया. आई होप बेटा ये आपको समझ आ गई. देखो डिसलेक्सिया इट इज रिलेटेड विद द रीडिंग, डिसकैलकुला इट इज रिलेटेड विद द मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी दे डोंट परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस. एंड डिसग्राफिया का मतलब क्या है? फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, वो राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, वो पेपर पे राइट अप नहीं कर पा रहे हैं, दे डोंट हैव द ऑर्गेनाइज्ड वर्ड सो दैट दे कैन राइट इट ऑन अ पेपर. सो एंड दे हैव प्रॉब्लम विद, जब वो लिखते हैं ना वर्ड, सुनो तुम अड़ हल लेखान, समझ आ गया, या स्पेसिंग छन प्रॉपरली आसान कहीं, एलिजिबिलिटी मतलब दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव, राइट. तो जो दूसरा बंदा होता है वो प्रॉपरली उसको रीड नहीं कर पा रहा है. तो डिसग्राफिया का मतलब क्या है? राइटिंग प्रॉब्लम. सिंपली आप याद रखेंगे. अनदर पॉइंट आप देख सकते हैं, अनदर क्लासिफिकेशन में एक और टाइप है, दैट इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग. ऑडिटरी यहाँ मतलब क्या है? ऑडिटरी इंफॉर्मेशन. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, सुनने में आपको प्रॉब्लम होती है. आप जब सुनते हो
आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप में प्रॉब्लम कहाँ पे है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है। यानी अगर टीचर आपके सामने बात कर रहा है, आप केयरफुली लिसन तो कर रहे हो, लेकिन वो क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो एपीडी यानी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज ए लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स द प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। यानी आपको दिक्कत होती है, आप जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जो होती है वर्बल, तो वो आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो जिनमें ये एपीडी होता है ना, उनमें डिफिकल्टी क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग स्पोकन लैंग्वेज, यानी अभी मैंने कहा वर्बल लैंग्वेज, यानी उनको समझ में नहीं आता है कि सर क्या बात कर रहा है, सर क्या बोल रहा है। तो दे डोंट डिस्टिंग्विश साउंड्स इन वर्ड्स। Are you getting my point? And they don't follow the oral instructions and filtering out backward noise. तो सिंपल तरीके से आप ये बता सकते हो कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वो लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें हम ऑडिटरी इंफॉर्मेशन ना ही हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं और ना ही उसको रिटेन। शायद जाहिर सी बात है यार, जब हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो रिटेन कहाँ से करेंगे, मेमोराइज रिमेंबर कहाँ से करेंगे। तो सिंपल एपीडी का मतलब क्या है कि ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो दिस इज नेक्स्ट वेरी सिंपल। ये तो ये रोज याद थे, पत क्या रोज थे याद है। चलिए भाई, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, अभी मैंने सेंसेस के बारे में बताया। ऑडिटरी, इट इज रिलेटेड विद योर एयर, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। अब जो आप कुछ देख रहे हो दैट इज विजुअल। वो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। Visual processing disorder involves difficulties in interpreting and making sense of visual information. For example, मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, आप उसको देख रहे हो, लेकिन आपको डिफिकल्टी होती है, you don't interpret it, you don't make sense of it. So जो इंडिविजुअल्स में ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ये वाली कौन सी वाली? VPD यानी विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इनमें चैलेंज क्या है? with visual spatial skills, visual motor integration, visual memory, visual discrimination, जो इसके टास्क को अफेक्ट करता है। रीडिंग में प्रॉब्लम आएगा, राइटिंग में प्रॉब्लम आएगा और मैथ में प्रॉब्लम आएगा। तो ये वो डिसऑर्डर है बेटा जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ 3 डिसऑर्डर जो मैंने ऑलरेडी कहा। इसमें आपको डिसलेक्सिया भी मिलेगा, डिसकैलकुला भी मिलेगा और डिसग्राफिया भी मिलेगा। तो कल आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें तीनों चीज़ें पाए जाते हैं। ये विजुअल है, लेकिन जब आप जो चीज़ आप देखते हो आपने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया। जब अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप इसको रिमेंबर कहाँ से करोगे? तो बेटा ये जो VPD डिसऑर्डर है, ये वो डिसऑर्डर है जिसमें आपको तीनों डिसऑर्डर्स मिलते हैं। समझ आ गया? ओके फाइन। चलिए भाई, अब लास्ट वन इज नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। नॉन वर्बल में वी डोंट मेक यूज ऑफ द लैंग्वेज बट वी मेक यूज ऑफ सम क्यूज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो NVLD इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टीज विद नॉन वर्बल क्यूज, spatial reasoning and social skills. Individuals with this disorder may struggle with visual spatial skills, understanding non-verbal communication such as body language and facial expression and social interactions. देखो भाई, ये non-verbal learning disorder क्या है? यहाँ पे वो नॉन वर्बल गेस्चर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है, टीचर वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहा है और नॉन वर्बल भी। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो कुछ साइंस और सिम्बल्स का इस्तेमाल कर रहा है। एंड द पर्सन हु इज हैविंग नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, ही फेल टू अंडरस्टैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब आप फेल होगा, जब आप कोई किसी बच्चे को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ में नहीं आएगा, तो उसको हम कहेंगे नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत बढ़िया रहा होगा। तो कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली? जब आप मुझे कमेंट करोगे, और कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ जो क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, इसमें से आपको खाली 3 पे ज़्यादा फोकस कर रहा है।
हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो सारी चीज़ों को पढ़ना चाहता है तो दैट्स गुड, लेकिन उन बच्चों के लिए जो उनको लगेगा कि भाई ये लंबा टॉपिक है, वो है, ये है, तो उनके लिए मैं बताता जाऊँ कि आपको खाली 3 डिसेबिलिटीज़ पढ़ने हैं। पहले 3 ट्रिपल डी। तो ये ट्रिपल डी क्या है? डी डी डी। One is dyslexia, okay, another is dyscalculia, okay, and another is dysgraphia. तो this was today's lecture. I hope बेटा आपको बहुत मज़ा आ गया होगा। तो चलिए दीजिए अपने शाहिद सर को इजाज़त, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोशिश करेंगे कि कल ही वो लेक्चर आए इंशाल्लाह, ठीक है। तो कल हमारा इंशाल्लाह तीसरा यूनिट कंप्लीट होने वाला है। सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.